हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने हमारे यूट्यूब चैनल रीना राज पे। सो गाइज, यहाँ पे आजकल दिन तो मेरा ऐसे ही बीत रहा है। आप लोग कैसा बीत रहा है आप लोग बताइएगा। मेरा तो दिन बाहर तुरंत बारिश थोड़ा छूट रहा है, हल्का धूप आ रहा है तो मैं कपड़ा डाल रही हूँ, और फिर तुरंत थोड़ी देर में बारिश आ जा रहा है तो तुरंत कपड़ा अंदर कर रही हूँ। मतलब अभी मैं कुछ टाइम पहले ही सारा कपड़ा डाली हुई थी नहा धोवा के, जैसा मैं हमेशा डालती हूँ। और इतना तेज़ बारिश आया ना कि मैं क्या ही बताऊँ, सारा भीग चुका है। और अभी तुरंत थोड़ा देर हुआ सारा अंदर की, वैसे ही फिर क्या कहते हैं बारिश चला गया एंड एकदम अच्छा सा धूप कर दिया। और धूप देख के तो मन में मेरे इतने लालच आ जाते हैं ना कि मम्मी मेरी डांटती भी है, कहती है मत करो, छोड़ दो, मत बे बाहर रखो कपड़ा, फिर आ जाएगा बारिश। फिर भी मैं मानती नहीं हूँ और डाल ही देती हूँ। तो अभी चिक्की नहा ली है तो उसका थोड़ा जो कपड़ा था वो सब डाल दी थी, एंड और भी उसका पैंट वगैरह फ्रॉक जो भी जितना था कल का सूखा हुआ नहीं था तो वो सब भी मैं बाहर डाल दी थी। एंड कुछ कपड़ा अंदर रखी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता है। मैं तो छत पे लेके भी चली जाती हूँ, बट मम्मी के डर से वो बहुत ज़्यादा मेरे को डांटने लगती है कि तुम बस ऊपर नीचे परेशान हुई रहती हो कपड़े के मामले में। मतलब सब मेरे को डांटते हैं कि, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सूख जाता है कपड़ा तो सही रहता है और अच्छे से सूखता है, तो धूप लग जाता है कपड़े में तो और भी ज़्यादा सही रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि धूप वगैरह रहता है तो छत पे भी चली जाती हूँ, बट आज तो छत पे नहीं गई हूँ क्योंकि बारिश बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है एंड बहुत जल्दी जल्दी चला जा रहा है इस वजह से। और 4 तल्ला ऊपर जाना है, जाते जाते ही जो भी थोड़ा बहुत सूखा है वो भी गीला हो जाएगा इस वजह से। तो फिर सारे कपड़ा डाल दिए थे एंड यहाँ पे देख रहे थे कि बारिश ना आ जाए, एंड आम भी खा रहे थे। बेटा क्या हुआ, आप नहा लिए? नहा लिए? और कितना सुसु करते, बार बार पैंट चेंज, बार बार पैंट चेंज बेटा का मेरा। देखिए चिक्की नहा ली। किधर देख रहा है, बाहर क्या है? बाहर तो सिर्फ बारिश आ रहा है, बारिश जा रहा है। नहीं, चिक्की नहा ली थी एंड फिर मेरे को बनाना था खाना, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी निकाल ली थी एंड कंफ्यूज थी क्या बनाऊँ। मैंने लौकी थोड़ा सा रखा हुआ था, उसका बचका बनाना था, मुझे मन कर रहा था बहुत दिनों से, बट फिर सोची चलो सब्ज़ी ही बना देते। दाल भी मैं फूलने के लिए डाल देती हूँ। देख सकते कितना थोड़ा सा लौकी बचा है, तो सोच रही हूँ उस लौकी का और एक प्याज वगैरह टमाटर ये सब डाल के बना दें, और उसके बाद आलू पटल का सब्ज़ी बनाएंगे। तो अभी कट कर रहे हैं हम सब्ज़ी। नीचे नहीं उतरिए, देखिए कैसे उतरो नहीं, नहीं इसको गोदी रहना। चिक्की नीचे उतरो, नीचे ना, नीचे क्यों नहीं उतरोगी? उतरो बेटा, आओ आओ। हंस रही है, हंस रही है। ये देखिए कैसे दांत दिखा रही है। हाँ नीचे उतरो, नीचे 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 उतरो, नीचे। नहीं उतरेगी, नहीं, बहुत गंदी है ये। अच्छा इसको नहीं, बेड पे भी नहीं रहेगी। चिक्की इधर मेरे को दो, मुझे। देखिए चिक्की लेके आ रही है आलू मेरे लिए। ला बेटा, ला दो, ला दो। अरे भागने लगी, अब नहीं देगी। अब इधर मम्मा सब्जी बनाएंगी। हाँ दो दो। अरे अरे प्याज लेके आएगी फिर। अब प्याज लेके, आलू दे दो। आ गई लड़की प्याज लेके। चलो चलो दे दो। देखो मौसी रख दी यहाँ पे। बोले मेरा बेटा, दे दो दे दो दे दो। आ दो प्याज। नहीं देगी, ले जाओ, जाओ सब्जी बनाओ, जाओ। देख सकते हैं चिक्की मतलब कैसे परेशान कर रही है। वो सब्जी ला के दे रही है। मतलब मैं अपनी बहन से बोली थोड़ा सा आलू प्याज ला दो, तो वो चिक्की सिलाई और मेरे को ला कर दे रही थी, फिर लेके भाग रही थी। अभी उधर गई है खेलने के लिए। तो चलिए मैं थोड़ा खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करिए। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए। सो गाइस, मेरा खाना वगैरह बन के हो गया है कंप्लीट। मैंने सारा खाना बना लिया एंड चिक्की भी सो गई है। तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा निकाल रही थी अलमीरा से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही है। तो गाइस मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मतलब जो भी मेरे पास कपड़े फालतू हैं, जैसा कि पोस्टिंग आ गया हम लोगों का, तो सारा को निकाल दूँ कि उधर टांग के कहाँ लेके जाऊँगी। और बहुत दिनों से सोच रही थी कि निकाल दूँ, बट निकाल नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो सोचा अभी निकाल देते हैं क्योंकि साफ़ सफाई भी हो जाएगा थोड़ा अलमीरा का, एंड कपड़ा भी जो फालतू है वो मैं निकाल दूँगी। एक्स्ट्रा जो है, जो मैंने पहन रही हूँ, नहीं यूज कर रही हूँ, उसको निकाल दूँगी। वैसे मैं इस सब के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। जो भी कहिए, मैं कपड़ा बहुत दिनों दिनों तक का रखी रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों कि पहनती भी नहीं हूँ तो किसी को देने का भी मन नहीं करता। और एक और भी रीज़न रहता है ना देने का, कि मतलब छोटा हो जाता है या नहीं पहन पाते तो लोग को सोच लगेगा कि यूज किया हुआ मतलब दे देती। सबका एक होता है ना अलग अलग नेचर, वही। तो मैं अपना कपड़ा जल्दी किसी को मतलब पहना हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, कि मतलब किसी को बुरा ना लगे, या मुझे भी बहुत ख़राब लगता है पहना हुआ कपड़ा देने में, अजीब लगता है, तो मैं देती भी नहीं हूँ। इस मामले में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हो जाते हैं जो मैं पहनती भी नहीं हूँ बट रखी रहती हूँ। बट आज सोचा चलो मैं निकाल देती हूँ जो भी कपड़ा बचा हुआ है। एंड यहाँ पे मम्मी आ गई थी, उनको वो निकल ही नहीं रहा था, साबुन का जो बर्तन धोना था, तो वही मैं निकाल के बता रही थी कि हाँ, बहुत टाइम से वो ट्राई कर रही थी बट उनसे निकल ही नहीं रहा था। फाइनली मैंने मतलब जो भी कपड़ा था वो एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया, एंड मम्मी को भी दिखा दिया कि देखो ये यूज नहीं करेंगे, इसको बाहर दे देना। यहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जो भी कपड़ा नहीं पहनते हैं वो मतलब वहाँ पे ले जाके दे दीजिएगा, तो वो लोग शायद गरीब वगैरह जो भी होता है उनको दे देते। वैसे उस पर लिखा तो रहता है कि मतलब यहाँ पे जो भी फालतू कपड़ा है, पुराना कपड़ा, ये सब आप यहाँ पे ला कर मतलब दे सकते हैं। और लिखा रहता है ऐसा कि वो जो भी कपड़ा बचा रहता है वो सब मतलब गरीब को दे दिया जाता है। तो हम लोग ऐसा 2-3 बार किए हैं। पापा को वैसे मैं दे देती थी, कभी खुद से लेके नहीं गई हूँ। इस बार सोची खुद से लेके जाऊँगी। फाइनली गाइज मैंने सारा अपना कपड़ा जो भी था रख दिया, आप लोगों ने जैसा देखा। एंड सच में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बट कर नहीं पा रही थी, फाइनली आज कर लिया। एंड एक ऐसा टॉप मिला ना मुझे, मैं क्या बताऊँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये भी मेरे पास मतलब ड्रेस है। वैसे ये बहुत दिनों का है बट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वेट। यहाँ पे तो कुछ बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनूंगी, रख दूँगी ऐसे ही। मम्मी को दिखाई सब ये सब कपड़ा। एंड ये देखिए टॉप मिला मुझे, एंड ये बहुत ही पुराना है, बहुत मैं कहूँगी 5-6 साल पुराना ये ड्रेस है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अभी ये मेरे में नहीं होगा, मतलब हो जाता है बट बहुत ज़्यादा फिट होता है, इतना फिट तो मैं पहनूंगी नहीं। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, देख सकता है, क्योंकि अभी मेरा जैसे कि हेल्थ हो गया है, इस वजह से हेल्दी हो गई हूँ। तो अभी भी रखी हूँ, सोच रही हूँ कि पतली हो जाऊँगी तब पहनूंगी, तो इसको अभी निकाल के रख दिए। मतलब बहुत ही प्यारा लगता है, पता नहीं कि ये मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर खरीदते, बहुत ही सुंदर लगता है मतलब ये टॉप मुझे। अभी हेल्दी हो गई तो बहुत दिनों से पहनना छोड़ दिए, पहनते नहीं है। एंड ये है नाइटी, मेरे लाइफ का सबसे पहला, और ये बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। मतलब क्या बताएं, ये नाइटी जब चिक्की होने वाली थी तब मम्मी मेरे लिए लेके आई थी। देख सकते हैं ये 2 नाइटी था, ये और ये वाले नाइटी पे तो मतलब मैं गई थी जब चिक्की होने वाली थी। तो मैं बता दूं, मतलब मैं कभी लाइफ में नाइटी वगैरह ये सब होता है ना यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। हम कोई भी सिस्टर को, मेरी कोई भी सिस्टर, हम लोग नाइटी बहुत ही कम मतलब यूज ही नहीं करते हैं। बट डिलीवरी के टाइम ऐसा होता है कि लास्ट टाइम अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हो तो आपको वही ड्रेस मिलता है। तो मम्मी मेरे लिए बहुत ही प्यार से लेके आई थी ये 2 ड्रेस, बोली थी कि लास्ट के टाइम में तो पहनना ही पड़ता है। तो मैं लास्ट टाइम में पहनी थी इसको, एंड अभी तक संभाल के रखा है। पता नहीं क्यों मुझे किसी को देने का भी मन नहीं करता, अभी तक मैं रखी हूँ। तो ये बहुत ढीला होता है मेरे में, तो मैं सोची चलो इसको निकाल देती हूँ। मम्मी से कहूँगी कि इसको फिट कर दो थोड़ा अच्छा से, इधर उधर का निकल भी गया है, मतलब जिसका हुक वगैरह होता है वो सब फिनिश करके फिर मैं इसको रखूँगी अच्छे से संभाल के। मतलब बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, क्या बताइए, इससे मेरे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसको देखते हैं तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं। तो बस इसीलिए अभी ये भी आज साफ़ सफाई किए तो इसको भी निकाल के रख दिया कि इसको भी फाइनल कर देंगे तो सही रहेगा। सो गाइज़ मैंने जो थंबनेल डाला था उस पर तो बात किया ही नहीं, बताया नहीं क्यों, मतलब जो मेरा सर है अभी क्यों शांति से है, मतलब 2 दिन से क्यों ज़्यादा दर्द में था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मतलब 1 सप्ताह से मेरा बाल इतना ज़्यादा खुजली कर रहा था, इतना ज़्यादा खुजली कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। एंड मैं बिल्कुल सोची भी नहीं थी, मतलब मेरे ध्यान में भी नहीं था कि मेरे बाल में मतलब डैंड्रफ एंड जू वगैरह पड़ सकते हैं। तो मैंने एक दिन मम्मी से मेरे तेल लगा रही थी बाल में, और सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था खुजली करते करते कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मम्मी से बोली कि देखिए ना मेरे बाल क्यों खुजली कर रहा है। तो मम्मी देखी रात में ही, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे बाल में तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए हैं, जू हो गए। अब तो मैं सॉफ्टी हो गई थी, क्योंकि मतलब स्कूल टाइम में ही हमारे माथे में जू वगैरह पड़ते थे। ऐसे तो 10 साल से बेसी हो गए, कभी आज तक एक डैंड्रफ भी नहीं निकला है, और ना ही जू लीक ये सब जो कहलाते हैं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा है कि लंबा का लंबा बाल रहता है, बट आज पड़ गया था। मैं क्या बताऊँ आप लोग, कैसे पड़ गया, कहाँ पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा था। और इतना ज़्यादा मेरा सर दुख रहा था खुजली करने के कारण कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था।
सो फाइनली गाइस अभी फिर से मैं अपनी मम्मी से बाल थोड़ा सा कंघी करवाई और थोड़ा बहुत जो लीक वगैरह थी जुए थी वो सब मतलब अभी तो बिल्कुल भी नहीं निकला। दोपहर में वही, सुबह में तो थोड़े बहुत निकले थे एंड अभी बिल्कुल भी नहीं। और माथा में इतना ज़्यादा भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि अब आदत नहीं है। पहले हम लोग जब 8th क्लास में मैं जब पढ़ती थी तब तब मेरे मतलब बाल में स्कूल जाते थे तो इधर उधर से जू वगैरह पड़ जाती थी, बट अभी तो बिल्कुल नहीं, एक भी मेरे बाल में मतलब लीक वगैरह जो भी कहा जाता है कुछ भी नहीं था, डंडफ ये सब कुछ भी नहीं। बट अभी इधर हम गए थे रिसेंट में एग्ज़ाम देने, घूमने इधर उधर कितना सारे जगह गए आए, उसकी वजह से पता नहीं कहाँ से आ गई। और 2-3 दिनों से तो इतना मेरा माथा खुजली कर रहा था, इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं रहा था, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे माथे में जू, ये भी मतलब होता है ना, दिमाग ही नहीं जा रहा था। मम्मी से मैं बोली कि पता नहीं क्यों सर बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है। तो हमेशा मैं मम्मी की तरह मतलब मम्मी से बाल कंघी करवाती हूँ, तेल लगवाती हूँ मम्मी से ही। तो मम्मी से वही, मेरी मम्मी जब बाल में तेल लगा रही थी तो देखी तो कि रे तुम्हारे बाल में इतने ज़्यादा लीक हो गए हैं, मतलब डंडफ हो गए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अब मैं तो शॉक्ड हो गई थी और 2 दिन से इतना ज़्यादा परेशान थी, बारिश भी नहीं छूट रहा था कि मतलब हम कंघी लेके आए जो जू निकालने वाली होती है, वो कंघी भी हमारे घर नहीं थी। तो फिर हम कल शाम में गए थे, थोड़ा सा बारिश छूटा था तो हम गए थे कि निकाल के ही लाएंगे, खरीद के लाए। एंड सुबह सुबह उठते के साथ पहले माथा साफ़ किए एंड अभी दोपहर में भी करवाएं तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं निकले, मतलब सारा लगता है ख़त्म हो गया एंड थैंक गॉड ख़त्म हो गया। तो बाप रे इतना ज़्यादा दुख रहा था ना मेरा बाल की, बाल नहीं सॉरी माथा, क्या करें। जब भी देखो तो बाल यहाँ खुजली यहाँ खुजली। कभी कभी मैं ब्लॉग में भी ऐसे ऐसे करती थी, मैं सोचती थी कि थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, गर्मी की वजह से भी माथा खुजली होने लगता है, पर ये सब भी था, पता नहीं था गाइस। सो सो फाइनली अभी मेरा माथा थोड़ा ठंडा लग रहा है, सही में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कितना बोझ था मेरे माथा पे पूरा हल्का हो गया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है मेरे को। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।